यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज जिनका नाम है मधुकर, और नॉन स्ट्राइक एंड पर है रितेश राय। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं गेंदबाज प्रसाद प्रसाद, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था हालांकि पहले मैच में। ये देखिए नेहरू की पहली गेंद, और ये हवा में गेंद थी लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। गेंद सीधी जाएगी गैप में से सीधे बाउंड्री लाइन के लिए। 4 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। क्या जबरदस्त शुरुआत यहां पर हो चुकी है। रनों के साथ उन्होंने शुरुआत की है। गैप में से गेंद को निकाला, मिड ऑफ के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे और देखा हमने गेंद उनके काफी नजदीक से गुजरी। शुरुआत एक अच्छी हो चुकी है। 4 रनों के साथ श्री गणेशा किया है। अगली गेंद यहां पर फिर से एक बार गेंद बल्लेबाज तैयार होते हुए मधुकर। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच हवा में गेंद है। ओहो, ये गेंद सीधी 4 रनों के लिए चौका। मजा आएगा ना भिड़ो। तुफान अपनी यारी जगात हाय लय भारी, इमोशन्स ने भरलेली काळजाला भिडणारी यारी. हे लढायचं नाही आता भिडायचं नाही. थैंक यू डीजे। और क्या जबरदस्त यहां पर शुरुआत, बैक टू बैक 2 चौके लगाए हैं। तगड़ा स्ट्रोक। अगली गेंद इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क पर। ये देखिए फिर से एक बार, हो ये गेंद सीधी जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। ये पहला हैट्रिक कमल मोटर प्रीमियर लीग का जो कि बल्ले से हमने देखा मधुकर से। मधुकर मधुर बल्लेबाजी करते हुए सबका दिल खुश किया मधुकर ने। हो क्या जबरदस्त। देखिए बैक टू बैक 3 चौके लगाए हैं और गेंदबाज यहां पर परेशानी में। गेंदबाज थोड़े से जरूर दबाव बनाए रखा है मधुकर ने। ये देखिए फिर से एक बार इनसाइड आउट खेला है। गेंद सीधे फिर से एक बार देखेंगे जरूर। लगभग दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे और ये 2 रन आसानी से पूरे किए। क्या जबरदस्त मधुकर ने जलवा दिखाया है। 3 चौके लगाए बैक टू बैक और इस बीच हमने देखा कि चौथी गेंद पर उन्होंने 2 रन दौड़ के निकाले। ज्यादा से ज्यादा हवाई सफर करना पसंद करते हैं। ये देखिए फिर से एक बार हवा में गेंद। हो धन्यवाद। ये गेंद इतनी ऊंची गई मानो एयर होस्टेस भी उसको हाथ लगा सकती थी। क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया हवा में गेंद, और स्ट्रोक बढ़िया खेला। देखिए 3 चौके लगाए उसके बाद 2 रन लिए। बिल्कुल
ना उनको बाइक पसंद है, ना साइकिल, ना टेम्पो, ना रिक्शा, सीधा हवाई सफर। ये देखिए हवा में गेंद थी, लेकिन इस बार फिर से एक बार क्या जबरदस्त फील्डिंग की है। लगभग हमने सभी खिलाड़ी को देखा है क्रिकेट खेलते वक्त ट्रैक पहनकर खेलते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे है, स्टाइलिश खिलाड़ी है, जीन्स बीन्स पहनकर। मिस्टर नवीन, नवीन अंदाज, नया है वह, नया है वह। क्या अंदाज है, देखिए जीन्स पहनकर खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जीन्स तो हम हमेशा पहनते हैं, लेकिन क्रिकेट में पहनते तो और मजा आता है क्रिकेट खेलते खेलते। देखिए उनकी स्माइल, ओहो, चमकता हुआ चेहरा, डैशिंग पर्सनालिटी। तो यहां पहला ओवर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, बापरे 21 धावा त्या ठिकाणी। जसं 21 मोदक आपण गणपती बाप्पाला देत असतो, तसं 21 धावाची सुरुवात केलेली आहे। सुफियान को लाया गया गेंदबाजी के लिए। हालांकि पहले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। देखिए जैसे कि सिग्मा है, 55 टन की गाड़ी है, ये 55 टन की शुरुआत था। क्या जबरदस्त उन्होंने 21 रन बनाए पहले ओवर में। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये दबाव है जो कि बनाया रखा है मधुकर ने। योद्धा यहां पर बल्लेबाजी कर रही है, और योद्धा जरूर, जैसे बड़े बड़े युद्ध हो चुके थे, तभी अर्जुन थे, बहुत काफी अच्छे अच्छे उनके पास योद्धे थे। तो जैसे यहां पर देखेंगे अगली गेंद, ओहो ये गेंद, ये देखिए क्या उड़ी लगाई। एक अलग अंदाज विकेट कीपर का अपील करने का, मजे से उन्होंने मजे ले रहे हैं। क्या, अरे कौन है वो, अजय, क्या हो, अजय का स्टाइल क्या अच्छा है। अपील होनी चाहिए तो अजय जैसी। इस बीच अगली गेंद, हो, ये फिर से एक बार आउट हो चुके हैं। इस बीच पायलट ने गेंद हाथ में ली। थैंक यू डीजे। तो मधुकर द्वारा एक अच्छा शुरुआत उन्होंने करके दी थी। मधुर गेंदबाजी, आउट हो चुके हैं, 21 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। सीपी यादव यहां पर आ चुके हैं, और बल्लेबाजी के लिए सीपी यादव जी को यहां पर आमंत्रित। देखिए गेंद स्ट्राइक पर तैयार होते हुए योद्धा के असली योद्धा रितेश गेंदबाजी मार्क पर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए देखेंगे अगली गेंद। ये देखिए, ये बल्ला घुमाया था, गेंद सीधी जाएगी बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। लगभग मौका है बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, दूसरे रन की संभावना, और ये दूसरा रन भी पूरा किया। काफी धीमे गति से क्षेत्र रक्षण होता हुआ पहला रन तेजी से पूरा किया। दूसरे रन के लिए देखा, पहले परखा, बल्लेबाज को पता था कि यस दूसरा रन भी पूरा हो सकता है, और दूसरा रन भी उन्होंने पूरा किया। अब तक का स्कोर हो चुका है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बीच ये लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, बल्ला घुमाया था लेकिन मिस किया। ये गेंद वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 24। योद्धा की यहां पर तगड़ी शुरुआत, 25 रन हो चुके हैं। इस बीच अगली गेंद, इस बीच फिर से एक बार लेग स्टंप के काफी बाहर रखा था गेंद को,
नियंत्रण खो बैठी है। देखिए लेंथ और लाइन को काफी जरूरी होता है गेंदबाजी के वक्त। लाइन को भटके, लाइन दिशा से भटके लेफ्ट स्टंप के काफी बार। अजय ने भी काफी ऐसी शुरुआत की थी। पहले ओवर में 3 वाइड गेंदे उन्होंने खर्च किए थे काफी। ये देखिए हवा में गेंद और ये मौका है, क्या जबरदस्त कैच लपका है और आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। धन्यवाद। स्कोर हो चुका है अभी भी 26 रन हो चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में रन आ चुके थे 21 रन आ चुके थे पहले ओवर में। दूसरे ओवर में रन आ चुके हैं अभी भी 2 गेंदे शेष है। अगली गेंद, this is going to be the next ball. This time the appeal has been made and umpire raises his finger and the batsman will have to go to the pavilion. Comes in front of the stump and he gets a punishment. Feeling your good time. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving you, telling me I am so obsessed. I'm so just your So he gets the punishment. He exactly comes in front of the stumps and the umpire raises his finger and the batsman had to go. The new batsman comes to center. His name is Sachin. He will be on the non-strike end. He will be on the striker end. This is the second over in progress and it's going to be the last ball of this spell. This time, beautiful ball. What a ball this time. It's get up after pitching it. The ball gets Littleton. He misses and straight to the wicket keeper. So after 2 overs, the score on the board is 26 with the loss of 3 wickets. देखिए यहाँ पर आयोजन, अच्छा आयोजन किया है कमल मोटर्स प्रीमियर लीग का। ये आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जो कि हो रहा है वेस्टर्न फाइटर्स और भिवंडी टाइगर्स के बीच। भिवंडी टाइगर्स ने फिर से एक बार हमने देखा इस मैच में टॉस जीता है और कप्तान तुषार ने बताया कि हम फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग का निर्णय उन्होंने लिया और आमंत्रित किया फाइटर्स को, यहाँ पर वॉरियर्स को। वक्त के बारे में प्लीज अंपायर वेळेच्या बाबतीत आम्हाला सहकार्य करा। घड्याळात टाइम सेट करून आपण या ठिकाणी प्रत्येक सामना खेळवतोय। So this is going to be the third over and this time played it in the air. Let's see what happens. And he has taken, oh what a catch he has taken. Jazz in the mix. कोई गोली न चलाए। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझिए, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। Don is gone. The new batsman, he will be coming into the center. His name is Kamil. This time, what happened there? Appeal has been made over there.
but there is no decision from umpire. Any decision has come from an umpire. He misses altogether. That's straight to the wicket keepers, and now the score is 26. But the Kiran has started really given a good start. He picks up, he claims the very important wicket on his first delivery. This time, middle of the bat, the ball is in the air, and it will be traveling exactly into the gap, and it will be a boundary. धावसंख्या झालेली आहे 30 आणि चेंडू झालेले आहेत एकूण टाकून तीन चेंडू झालेले आहेत. 3 balls are really still remaining in his spell. The next ball. This is the full toss one, or this is wide. He has given, umpire has given the wide. लेकिन यहाँ पर किरण का एक अलग अंदाज है. देखिए शुरुआत एक 2 उड़ी मारते हैं पहले, उसके बाद गेंदबाजी में गेंद को रिलीज करते हैं. फिर से हम एक बार देखेंगे इनकी शुरुआत जब भी रनअप लेते हैं, देखिए अलग स्टाइल है. इस बीच अगली गेंद. This time played it in the air. He checks his stroke and he has taken at the short point. He has taken a beautiful catch. The man will have to go. ये देखिए ये गेंद जो है काफी खराब गेंद थी, लेकिन यहाँ गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 35 पर जाकर पहुंचा है. This is going to be the next ball. He has got plenty of time, but he misses that and straight to the wicket keeper. And this is the end of the over number 3rd. So the score on the board is now 35 with the loss of 5 wickets. This is wonderful live telecast. The cameramans are there who is bringing us beautiful coverage, and this is really a beautiful ground, and we can see that a lot of teams have participated in this, and there is going to be the very, very important thing that ladies match is also going to be there, where the ladies will be in the action after a few matches. The first prize is really a great given big trophy, then second prize and the third trophy will be given to the ladies winning team. Sandeep has brought into the attack for the last over. This is going to be the death over. Let's see what happens in this over. How many runs will be scored. This time, middle of the bat, that ball will be traveling, and there's a good fielding. Meanwhile, the batsman will be getting only single. Their chance to complete a single. He really hit very hard, but meanwhile, there was a fielder, and just a single. With the single, now the score moves up to now 36 with the loss of 5 wickets. This is the last over in progress. This time played it in the air. Let's see what happens. Meanwhile, the fielder comes underneath it, and he has taken. Whoa, what a catch he has taken. Beautiful catch. Outstanding catch has taken by him. Please.
Ritesh Yadav who comes to the center, new batsman on one strike. This time back goes his back foot, played it there straight. The ball is traveling into the mid-wicket region area. Meanwhile, the batsman will be getting only single. He will have to be satisfied with the single. Ritesh R. Ritesh. Okay. So score is now 37. 37 runs are on the board. This time misses. That dumpil has been made over there. But umpire did not move there. Meanwhile, the batsman is getting a single. Now they are looking very busy. They are trying to get run on every single delivery. The captain is on strike now. Yodha. कोणाच्या पाणी घेऊन जायचंय. Next ball from bowler. This time ball looking for the big stroke, but meanwhile yes or no. But meanwhile wicketkeeper takes the ball as soon as he gets ball in his hand and touches the stumps. But meanwhile the batsman was safe. See, this is very, very important over. In fact, he is not allowing any batsman to big hit for big hit, and economical bowler. Beautiful line and lane controlled piece of bowling from him. Once again on his bowling mark. This time the ball pitches at the good length area and he misses, and once again that's straight to the wicket keeper. So end of the 4th over. So doing first batting, they have given the target of 39. 38 runs and target of 39 runs. 39 धावांचं लक्ष दिलेलं है. 39 रनों के लिए यहाँ पर चुनौती दी है. तो टॉस के लिए हम आमंत्रित करेंगे कप्तान को. टॉस होने जा रहा है, हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर 39 रनों का लक्ष्य दिया है पहले बल्लेबाजी करते वक्त योद्धा के टीम ने. सेंट्रल 1 या 2? सेंट्रल 2 विरुद्ध अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस. Central 2 versus account and request. We are requesting Mr. Pramod Taide, please come into the toss box. We are going to have a toss from him. प्रमोद ताइडे जी को हम जरूर टॉस के लिए उनके हाथों से होने जा रहा है. तो दोनों कप्तान प्लीज. अंपायर्स लगेच सामना चालू करायचा आहे आणि घड्याळामध्ये प्रथम टायमिंग सेट करायचा आहे. 4 षटकांसाठी फक्त आपल्याजवळ 20 मिनिटं आहेत, म्हणून आपण घड्याळात टाइम सेट करून या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत सामन्याला. कॅप्टन शशांक आणि आनंद आपण लगेच नाणेफेकीसाठी यायचे. चला आपण नाणेफेकी करून घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपण यांच्याकडून समजून घेणार आहोत. प्रमोद जायडे जी आहेत, काय वाटतं या सगळ्या तायडे माफ करा या आयोजनाबद्दल, या सगळ्या खेळाडूंबद्दल, या अरेंजमेंट बद्दल काय म्हणाल? पॅन्डेमिक मुळे 2 वर्ष झाले नाहीत, पण याच्या आधी सुद्धा यांचे जे नियोजन असतं ते एकदम सुव्यवस्थित असतं. आणि बोलायचं झालं तर टीम बद्दल तर पूर्ण टीम आमचीच आहे. तर इंटरनल टीम असल्यामुळे थोडीशी एक इंटरनल हेल्दी कॉम्पिटिशन होते आणि त्या बाबतीत खरंच चांगलं वाटतं. खूप खूप धन्यवाद. तर दोन्ही आनंद या ठिकाणी आलेले आहेत. नाणेफेकी आपण करणार आहोत. नाणेफेकीसाठी दोघेही संघ या ठिकाणी सज्ज होत असताना चला सामन्याला सुद्धा सुरुवात करायची आहे. पंचांना एक विशेष विनंती आहे की 20 मिनिटं. चला सलामीची जोडी लगेच मैदानात या, अन्यथा पॅनल्टी घोषित करण्यात येईल. भिवंडी संघ चला. तुषार जरा आपण सलामीची जोडी लगेच पाठवायची आहे. सेंट्रल 2 कॅप्टन विवेक चौगुले, आनंद दाने लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय.
आनंद सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है. कॅप्टन चला आपण जरा मिल्खा सिंग बनायचंय. आनंदाने जरा पळत पळत ये, मुंगीच्या पावलांनी नको येऊ. तर या ठिकाणी नाणेफेकी होणार आहे. तर या ठिकाणी प्रथम 39 धावांचं लक्ष दिलेलं आहे. टार्गेट हॅज गिवन ऑफ 39 रन्स. नाउ वी आर गोइंग टू हॅव अ टॉस. बोथ द कॅप्टन्स ऑफ द टीम हॅव कम हियर. फोटोग्राफर प्लीज. फोटोग्राफर. सो द या ठिकाणी नाणेफेकी होत असताना टॉस, वी आर गोइंग टू हॅव अ टॉस. बोथ द कॅप्टन्स आर देअर अँड लेट्स सी दॅट विच captain is going to give a call. The toss is in the air and the toss has won by to own the toss and what will be your decision? Bowling. Which are the bowlers you have? समोरची टीम जी आहे त्यांना किती धावांवर रोखल आणि असे कोणते गोलंदाज आहेत की जी चांगली कामगिरी करतील? नाही, समोरच्या टीम मध्ये भरपूर चांगले फलंदाज गोलंदाज आहेत, पण ते थोडे घाबरतात आम्हाला आधीपासूनच. त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे. मॅचला सुरुवात होते. या ठिकाणी या आयोजनाबद्दल 2 शब्दात मत व्यक्त करायचं आहे. पहिले तर कमल मोटर्सचं धन्यवाद आणि आभार. दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी यावर्षी ऑर्गनाईज केलं. परिस्थिती बाहेरची बिलकुल सपोर्टिव्ह नव्हती, तरी सुद्धा एक चांगलं प्लॅनिंग. तुषार पाटील साहेब ज्यांनी सगळं हे ऑर्गनाईज केलं पूर्ण मेहनत घेऊन, त्यांना एक विशेष आभार. बाकी ओव्हरऑल इज ओके. थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक. सो आपण आता या ठिकाणी फलंदाजी करणार आहोत. तर समोरच्या संघाला आता किती लक्ष ठेवाल तुम्ही? काय टार्गेट सेट कराल? टार्गेट तर माझा 45-50 टार्गेट असेल. समोरची टीम ही चांगली टीम आहे आणि डेफिनेटली आम्ही त्यांना हरवण्याचा प्रयत्न करू. Definitely. How batsmen which you are going to focus on them or which will be doing good batting for your team? आहेत माझ्याकडे 7-8 बॅटअप लाईनअप आहेत, चांगले चांगले बॅटअप लाईन आहेत. ट्राय करू आम्ही 45-50 पर्यंत पुढे जाण्याचा. 4 ओव्हर आहेत आमच्याकडे. या आयोजनाबद्दल काय म्हणाल? सॉरी, या आयोजनाबद्दल हे सगळं जे आहे याच्याबद्दल कमल मोटर्स प्रीमियर लीग बद्दल काय म्हणाल? ओके. खूप छान ऑर्गनायझेशन केलेलं आहे आणि स्पेशली थँक वेणू सर, चिकणे सर, म्हात्रे सर, प्रेमल सर जे ऑर्गनायझर आहेत त्यांनी खूप छान ऑर्गनायझेशन केलेलं आहे. आणि स्पेशली थँक्स फॉर तुषार पाटील सर, ग्राउंड खूप छान निवडलेलं आहे त्यांनी. खूप खूप धन्यवाद. आपल्या टीमसाठी शुभेच्छा, खूप खूप शुभेच्छा. तर दोन्ही संघांना या ठिकाणी आपण शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तर मित्र हो, वळूया आता समालोचन कक्षामध्ये. जो चालू सामना आहे त्याचा आपण समालोचन करणार आहोत. धन्यवाद. आणि हा हवे चेंडू आहे, पाहूया काय घडतंय. आणि या ठिकाणी फलंदाज नो बॉल आहे, नो बॉल आहे. धावा झालेल्या आहेत. आता पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि 5 runs on the board without losing any wicket. This is going to be the free hit. या ठिकाणी पाहूया. हो, या ठिकाणी आपण पाहिला फायदा घेऊ शकलेले आहेत वाटतं आणि जरूर बाय या ठिकाणी चौकार आलेला आहे. उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट. तुझे मनी वो माझे दानी न सांगता समजल का, त्या गोव्याचे बाजारानो आता हाती देशील का. Thank you, DJ. First over in progress, Ritesh.
on his bowling mark. This time played it in the air. Let's see what happens. There is a fielder, but ball will be falling in the no man's land area. Meanwhile, the batsman is going for the second, and they have taken a comfortable couple of runs. So with this two, now the score moves up to 11 runs are on the board, and it's really a great start. So this is the end of the first over. They have given a good start, 11 runs. They have got a 39 of target, and while doing the chasing this target, both the batsmen have really given a great start for the team. 11 runs on the board without losing any wicket after first over. The next bowler, second over in progress, going to be the second over, and Sarvesh has brought into the attack. The 12th man is here in the commentary box. We are going to have a words with him also. While doing, your team is playing, you must be knowing all the facts and everything. What you will say about your team? Actually, they are playing very well, but need more hard work to win. So let's see. But which batsman or any field, whoever it is player, which is your favorite player? एक तो मधुकर जो अच्छा स्टार्ट किए, एंड सेकंड सर्वेश सर जो हमारे कैप्टन है, उनसे भी होप है कि अच्छा वो करेंगे. जरूर, और पूछेंगे एक सवाल जरूर ये इस गेंद के बाद. ये देखिए बैकफुट पर चले गए. ये एक अलग अंदाज था. गेंद जाएगी सीधी मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन एक रन लेने का मौका. और जो शुरुआत हुई थी, अजय ने 3 गेंदों पर वाइड शुरुआत की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हो जाता है कभी ऐसा, पर रन दिए उन्होंने तो क्या बोल सकते हैं. ओके, तो यहां पर रन हो चुके हैं, अब तक स्कोर हो चुका है 12 runs are on the board. This is second over in progress. This time played it inside out there. The fielders that, let's see. Oh, what a fielding there. Good fielding he has done there. And the batsman gets only chance to take single. 13 runs are on the board now. They have got a target of 39 chasing. Here we go for the next ball. This time middle of the bat. The ball was in the air. He tried with a single and but he drops it. Just a single. Just single. He was really nice sound had come from the bat as he hit the ball. But the ball was in the air, and meanwhile he tried with a single hand. It was really difficult catch, but he tried well there. On these all 3 balls he has taken single runs. Beautiful ball. Beautiful ball. The ball travels over the stumps and misses it straight to the wicket-keeper's hand. The score remains on just 14. This is the live telecast. YouTube. You can watch this match on YouTube. This is in the air. Edge. And straight to the wicket-keeper. He will have to go. DJ, please. अगली गेंद यहां पर फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर. ये भी इस बीच हवा में गेंद, और ये काफी ऊंची थी और ये कैच छूटता हुआ. मौका था उनके पास, काफी देर तक हवा में गेंद थी, कैच, लेकिन कैच नहीं ले पाए. और इसी के साथ यहां ओवर की समाप्ति. 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन हो चुके हैं 16 और 16 रन बन चुके हैं टीम के 1 विकेट के नुकसान पर. हालांकि आउट हो चुके हैं यतीन, जिन्होंने 10 रन का योगदान रहा था. 10 रन बनाकर पॅव्हिलियन में लौट चुके हैं. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आम्हाला. चला, अजून बरेचसे सामने खेळवायचे. पंचांनी त्या ठिकाणी 20 मिनिटांचा टायमिंग सेट केलेला आहे. 20 मिनिटांच्या आत आपल्याला 4 षटकं संपवायची आहेत.
थर्ड बॉलर सुमित है, सुमित मालनकर, सुमित संख्या झालेली आहे आतापर्यंत 16 धावा झालेल्या आहेत. 12 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. काय होऊ शकेल पाहूया. पुढचा चेंडू या ठिकाणी फुलटो चेंडू आणि नो घोषित केलेला आहे. बिमर चेंडू आहे आणि आपण पाहिलं फ्री हिट असणार आहे. उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा चेंडू फ्री हिट आणि पुढचा चेंडू पाहू शकाल आपण आता. फ्री हिट असणार आहे. फ्री हिटचा फायदा उचलतायत की नाही, घेतायत की नाहीये. ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू होता, टोलवलेला आहे. लॉंग ऑफचा खेळाडू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव घेण्याची संधी आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल आणि 2 धावा सहज घेतलेल्या आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल, होईल ती आता 19. अजूनही चेंडू शेष आहेत ते 11 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. चला नाणेफेकी आपली झालेली आहे. यानंतर होणारा सामना आपण लगेच सांगणार आहोत आपल्याला. यावेळी मात्र बॅटच्या मधोमध घेतलाय, बिरकावून दिलाय आणि हा चेंडू जाईल एका टप्प्यावर सीमारेषा पार चौकार. जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है. कोई जन्नत की हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है. कोई जन्नत की हूर नहीं मेरे कॉलेज की. पुढचा चेंडू या ठिकाणी पाहूया. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फलंदाज तयार होताना आपल्या स्ट्राईकवर. 39 धावांचं लक्ष आहे आणि 39 धावांचा पिछा करत असताना आतापर्यंत धावसंख्या 23 झालेली आहे. 10 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. पुढचा चेंडू पाहूया. 10 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. काही घडू शकेल शेवटच्या चेंडू पर्यंत, काही सांगू शकत नाही. यावेळी मात्र आपण पाहिलं थोडेसे सफल झाले. शॉर्ट बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर खेळून काढलेला आहे. फक्त एक धाव त्या ठिकाणी मिळेल. एका धावेतच समाधान मानावं लागते. आणि आता चेंडू 9 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. ओहो जबरदस्त. 15 बजाव 6. धन्यवाद. काय जबरदस्त 6 आणि त्या 6 ला नाव देतो आपण 15 बजाव 6. धपकन आवाज आला. काय जबरदस्त लांब असा षटकार पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस करण्याचा होता आणि त्रिफळाचीत बाद. कॅप्टन तुषार पाटील या ठिकाणी तुषार पाटील आलेले आहेत आणि तुषार पाटील एक जबरदस्त खेळाडू आहे. चांगला अनुभव आहे त्यांच्याजवळ आणि या मैदानाचा तर पूर्ण त्यांना अनुभव आहे आणि त्यांनी आयोजन सुद्धा एक फार चांगलं केलेलं आहे. खरोखरच एक जबरदस्त आयोजन साठी हातभार त्यांचा लागलेला आहे आणि हे 13वं वर्ष आहे. अशा प्रकारे आपण ही 13 वर्ष झालेली अशा आपण स्पर्धा करतोय आणि खरोखरच एक चांगलं वातावरण या स्पर्धेच्या माध्यमातून
आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुढचा चेंडू या ठिकाणी तुषार पाटील यांच्यासाठी आपण पाहिलं होतं अगोदरच्या सामन्यामध्ये यांनी फार काळ टिकू शकले नव्हते मैदानावर. चांगला फटका त्यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. धावसंख्या झालेली आहे ती आता स्कोर किती झालाय विचारायचं नाही तर किती पाहिजेत ते गरजेचं आहे. 6 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. भिवंडी संघाला 6 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. पाहूया कोणचा गोलंदाज या ठिकाणी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेईल आणि कशी गोलंदाज करेल. 6 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी भिवंडी संघाला जिंकण्यासाठी. या अगोदर भिवंडी संघ खेळला होता, पाहू शकलो होतो आपण. वसई आणि भिवंडी मध्ये सामना झाला होता. पहिला सामना ते हारले होते आणि यावेळी पाहूया अतिशय चांगल्या फॉर्म मध्ये दिसतोय संघ. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली, चांगले फटके पाहायला मिळाले. खास करून या ठिकाणी चांगलं योगदान यतीनचं राहिलं. 10 धावा करून तंबूमध्ये परतला. त्यानंतर आपण पाहतोय आता प्रसादला पाहतोय. प्रसाद सुद्धा बाद झालेला 8 धावा करून. या दोघांचं चांगलं योगदान पाहिलं होतं. शेवटचं या ठिकाणी षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडूंमध्ये 9 धावांची आवश्यकता भिवंडी संघाला जिंकण्यासाठी. ये देखिए नेयर की पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी और ये वाइड घोषित किया अंपायर ने. गेंदें बची है अभी भी 6 और रनों की आवश्यकता है केवल 8 रनों की आवश्यकता आने वाले 6 गेंदों में. ये अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्क पर तैयार होते हुए. सलाउद्दीन लेग स्टंप के काफी बाहर. ये फिर से एक बार वाइड. गेंद सीधी दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है. अभी भी गेंदें 6 के 6 बची हुई है और रनों की आवश्यकता यहां से देखा जाए तो 7 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए भिवंडी टीम के लिए. तुषार जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, काफी अच्छे गेंद बल्लेबाज है. और स्ट्राइक पर अभी है अजय स्ट्राइक पर है. गेंदबाजी के लिए यहां पर गेंदबाज है. गेंदबाज का नाम प्लीज. सीपी यादव को गेंदबाजी के लिए यहां पर. ये देखिए यादव जी को यहां पर और ये पहली गेंद वाइड. हो क्या शुरू. वाइड गेंद फिर से हमने देखा और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही जीता देंगे ये मैच को वाइड से, क्योंकि लगभग अब तक यहां पर वाइड गेंदें 3. इस बीच अंदर लिया गेंद को. सीधी गेंद मिड ऑन क्षेत्र पर खेला. केवल 1 रन लेने का अवसर. अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए और स्ट्राइक पर बल्लेबाज तुषार. काफी नामचीन खिलाड़ी है तुषार. ये देखिए ओहो क्या स्ट्रोक, क्या बल्ला घुमाया. गेंद सीधी जाएगी 4 रनों के लिए. मैंने पहले भी कहा था कि तुषार के पास धन्यवाद डीजे. मैंने पहले भी कहा था कि तुषार के पास एक अलग अंदाज है, अलग स्टाइल है, पूरा अनुभव है और उनका अच्छा होम ग्राउंड है. पूरा फायदा उनको मिलता हुआ और काफी अच्छे बल्लेबाज भी है. ये देखा हमने क्या स्ट्रोक खेला. लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसको दिशा दी और 4 रन उनके बल्ले से आते हुए. अभी भी रन जीतने के लिए आवश्यकता केवल 1 रन की. भिवंडी के टीम को जीतने के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता. इस बीच अगली गेंद और इस बीच और ये वाइड के. मैंने पहले भी कहा था कि वाइड से जिताने वाले ये मैच को और यही हुआ. वाइड से इन्होंने मैच को जीत लिया. कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ स्प्लेंडिड विक्ट्री एंड भिवंडी टीम हैज ओन दिस मैच वेल. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू भिवंडी. Man of the match will be given to the we will know it in